और एक समाज में इससे ज़्यादा ख़राब चीज़ क्या होगी कि एक 5 साल की छोटी बच्ची रंजीत नगर में जिसके साथ बलात्कार होता है, उसको एक एम्बुलेंस तक नहीं मिलता है। उसका मामा उसको मोटरसाइकिल पे बिठा के उसको हॉस्पिटल तक लेके जाता है, और ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में जाके उसको इलाज मिल गया है, उसके बाद उसको एक अस्पताल दर दूसरे अस्पताल भेजा जाता है। अभी 2-3 दिन पहले की ही घटना है जिसमें एक लड़की के ऊपर तेज़ाब फेंका गया द्वारका में। उसको द्वारका से सफदरजंग ले जाया गया। क्यों? क्योंकि उसके आसपास के इलाके के किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी बर्न डिपार्टमेंट था ही नहीं। पूरे दिल्ली में सिर्फ एक अस्पताल या 2 अस्पताल हैं बड़े जिनमें इस तरीके के डिपार्टमेंट हैं जहां पर आपको बेहतर इलाज मिल सकता है। तो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? तो आज हम यहाँ से ये सवाल भी उठा रहे हैं कि हमने जो लड़ाइयाँ लड़कर हमने जो अधिकार जीते, क्या हम वो आज ज़मीन पर इम्प्लीमेंट होते हुए हमें दिखाई देते हैं? सरकार तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़ी तमाम तरह की योजनाएं चलाती है, बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते जमीन, वो विज्ञापनों में दिखाई देते हैं। ठीक है, और एक और आपको बात बता देती हूँ, अभी 2-3 दिन पहले की खबर है कि निर्भया फंड से बोलेरो और गाड़ियाँ खरीदी गई महाराष्ट्र में। और वो जाती कहाँ है पता है? वो जाती है मुख्यमंत्री के काफिले में। सरकार के इस तरीके के रवैये क्या दिखाते हैं कि उनको महिलाओं के इशू से कोई कंसर्न नहीं है। और सिर्फ ये तो एक इशू है, हम सिर्फ ये आपका सेंगर का देख लेते हैं, हाथरस का केस देख लेते हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जिस तरीके से रिहा किया गया है, वो क्या दिखाता है? सरकार क्या बता रही है कि आप विक्टिम हैं तो ये आपकी गलती है। वो रेपिस्टों को खुला छोड़ देगी एकदम, और सिर्फ खुला नहीं छोड़ा जा रहा है, उनको जब वो बाहर आते हैं तो उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, उनका सम्मान किया जाता है जैसे उन्होंने बहुत कोई बेहतर काम किया हो। कैसे मानसिकता होगी है लोगों की? अब तो कपड़े पहनने पर भी मतलब ट्रोल किया जाता है महिलाओं को। इस तरीके के मुद्दों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे ये हैं कि महिलाओं की स्थिति आज क्या है, बहुसंख्यक महिलाओं की स्थिति। गांव में रहने वाली एक महिला जिसके साथ छेड़छाड़ होती है या रेप होता है, आपको पता है आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं, और ये तो सिर्फ वो हैं जो दर्ज हो गए हैं, और जो आंकड़े दर्ज ही नहीं हुए, जो गांव देहात के किसी पुलिस स्टेशन से पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो गए, उनका क्या? उन पर कोई बात नहीं करता है। या किसी दिल्ली में ही जो दलित बस्तियां हैं या जो गरीब बस्तियां हैं, उसमें जो जिस तरीके के केस हो रहे हैं, उनका क्या? जहां पर पुलिस का ये रवैया है कि वो अगर आप थाने गए तो आपके साथ दोबारा बलात्कार हो सकता है, पूरी संभावना है। तो क्या आपको लगता है दलित महिला या जो सवर्ण अपर कास्ट महिला है, न्याय मिलने में दोनों के साथ भेदभाव होता है? देखिए, न्याय उन्हीं को मिल पाता है जिनके केसेस लाइमलाइट में आ जाते हैं, वरना केसेस 10 साल 20 साल 30 साल लगातार चलते रहते हैं और कुछ नहीं होता है। सॉल्यूशन क्या है इन चीज़ों का? देखिए, सॉल्यूशन हमारा संघर्ष है। ठीक है, कि सभी महिलाएं आकर एक साथ संघर्ष करें और अपने अधिकार सरकार से लड़कर जीतें, क्योंकि ये सरकार को बनाने में हमारा आधा हिस्सा है। बहुसंख्यक महिलाएं जो काम करती हैं वो पे करती हैं टैक्स, यानी वो इस देश को बना रही हैं। मजदूर महिलाएं, तो उनका पूरा अधिकार है कि जहां वो काम कर रही हैं वहां, जहां वो रह रही हैं वहां, या जहां वो पढ़ने जा रही हैं वहां, उनके लिए सुरक्षा, उनके लिए रोजगार के अवसर और बाकी समान अवसर सरकार सुनिश्चित करे। आपने बैनर पर लिखा कि महिला जो खामोशी तोड़े, तो जो चुप रह जाती है, जैसे उत्पीड़न होता, कई बार दबाव में महिला नहीं बोल पाती है, ये नहीं कह पाते, ये भी एक कारण है क्या? देखिए, क्यों नहीं कह पा रही हैं महिलाएं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जहां रेपिस्टों को माला पहनाई जाए, जहां सरकार का, पुलिस वालों का पूरा संरक्षण हो, जैसा हम हाथरस केस में भी देखते हैं, तो क्या वहाँ कोई महिला ये हिम्मत कर पाएगी, कोई गांव देहात की या कोई गरीब अनपढ़ महिला कि उसके साथ बलात्कार हुआ, छेड़छाड़ हुई है, तो वो आके ही कह दे कि मेरे साथ ये हुआ है? इसकी संभावना एकदम कम है, और इसके लिए सीधा सीधा हमारी सरकार और हमारा पुलिस सिस्टम जिम्मेदार है। आप महिलाओं को समान अवसर दीजिए, महिलाओं को बेहतर परिस्थितियाँ दीजिए जिसमें वो बेहतर तरीके से पढ़ लिख कर रोज़गार पा सकें। उसके बाद देखिए, सरकार का काम है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ कर तो रही नहीं है, तो वो विज्ञापनों पे बहुत पैसा खर्च तो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखिए हर ट्रक के पीछे, हर गाड़ी के पीछे लिखा मिल जाएगा। देखिए, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, अगर सरकार हमारे कंसर्न के प्रति सचेत है तो हमें उसके कामों में वो दिखना चाहिए ना। पर क्या होता है, किसी भी आप स्ट्रीम में जाके देख लीजिए, क्या सरकार
समान वेतन की बात करती है। बहुसंख्यक औरतें जो फैक्ट्रियों में खटने के लिए मजबूर हैं, जो वहाँ परेशान हैं, जहाँ उनके साथ शोषण हो जाने की पूरी संभावनाएं हैं, क्या उनके लिए सरकारी नौकरियों को बढ़ाने की कोई बात करती है? क्या उनके लिए कोई बेहतर रोज़गार के अवसर लाती थी? मैं बताती हूँ, दिल्ली में ही एक जगह है बलजीत नगर इलाका, जहाँ आज भी पानी टैंकर से भरा जाता है। वहाँ रात के 3-3 बजे औरतें उठ के पानी भर रही हैं। क्या कर रही है हमारी सरकार? क्या पानी तक नहीं दे सकती है 70 सालों में आज़ादी के बाद? या वो बच्ची जिसके साथ बलात्कार हो गया 5 साल की, जिसका मामा उसको खून से लथपथ बच्ची है, मतलब बहुत विभत्स घटना थी वो। खून से लथपथ एक बच्ची को आप मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जा रहे हैं, उसकी बच्चादानी निकल गई है रेप के बाद, और हमारी सिस्टम उसको एक एम्बुलेंस तक नहीं दे पाई। समाज ने महिलाओं को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है कि वो बस अपने काम से काम रखें, किसी दूसरी महिला के प्रति, उसके कंसर्न्स के प्रति वो कोई भी अपना रुचि ना दिखाएं, ठीक है। और जो महिला सक्षम है वो तो कर सकती है ना इस काम को। देखिए, जो महिलाएं सक्षम हैं वो कर रही हैं, ठीक है। आज तक जो भी अधिकार मिले हैं महिलाओं को, वो उनके संघर्षों से मिले हैं। कोई भी सरकार ने कभी भी कोई अधिकार खैरात में नहीं दिया है, चाहे वो पढ़ाई का अधिकार हो, चाहे वो बराबर रोजगार का अधिकार हो, या और कोई भी अधिकार हो। आप देख लीजिए, कोई भी अधिकार सब महिलाओं ने लड़ कर जीते हैं। तो महिलाएं लड़ रही हैं, आगे भी लड़ेंगी, और तब तक लड़ेंगी जब तक हम बराबरी का एक समाज बना नहीं लेते। हम अपने लिए बराबर की सुविधाएं, बराबर के रोजगार, बराबर के समान अवसर हम अपने लिए नहीं पा लेते। समाज से क्या अपील करना चाहेंगे आखिरी में? देखिए, समाज में महिलाओं से मेरी यही अपील है कि आप आगे आइए, और इस समाज को बदलने के लिए हम सबको इकट्ठा होने की और अपनी बातों को कहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमें रहना इसी सोसाइटी में है, हमें काम यहीं करने हैं, हमें पढ़ना यहीं है, तो उसे बेहतर भी हमें खुद ही बनाना पड़ेगा, कोई हमारे लिए नहीं बनाएगा। और अगर हम चुप रहे तो सरकार इस स्थितियों को और ख़राब कर देगी, जिसमें बहुत विभत्स तरीके से एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, और उसके बाद महिलाओं का एक हुजूम खड़ा होता है जो अपने अधिकारों की मांग करता है, जो सुरक्षा की सरकार से मांग करता है, जो सवाल पूछता है। और उस आंदोलन की, उस महिलाओं के उस संघर्ष की ये जीत थी कि हमने कुछ अधिकार लड़कर जीते, जिनमें से एक अधिकार ये था कि हमने निर्भया फंड लिया सरकार से। 1 स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर हम महिलाओं ने लड़कर जीता, जो एक ही छत के नीचे आपको FIR भी वहीं लिखाई जाएगी, आपको वकील भी मिलेगा, आप मानसिक रूप से क्योंकि हरेस भी हुए हैं तो आपको काउंसलर भी मिलेगा, और अगर कोई महिला, उसके घर वाले उसको रखने को राज़ी नहीं है तो वहीं पर उसको नौकरी भी मिलेगी और वहीं रहने के लिए जगह भी मिलेगी, जो किसी भी रेप पीड़िता को बेहतर ज़िंदगी जीने में बहुत मदद करता। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, एक महिला के साथ बलात्कार हो गया है, और उसके बाद क्या स्थिति है, क्योंकि महिलाओं के साथ जिस तरीके से अपराध हुए हैं, ना सिर्फ इन 10 सालों में वो बढ़े हैं बल्कि और विभत्स भी हुए हैं, जिसमें महिलाओं को मार देना और उनको उनके अंदर रॉड डाल देना, इस तरीके की चीज़ें शामिल हैं।